हम लोग बात करेंगे एएनएम के सेकेंड यूनिट के बारे में, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला है स्प्लीन, जिसको हम लोग प्लीहा या फिर तिल्ली भी बोलते हैं। दूसरा होता है थाइमस ग्लैंड, जिसको हम लोग थाइमस ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। फिर है लिम्फ वेसल, जिसको हम लोग लसिका वाहनिया के नाम से भी जानते हैं। फिर है आपका लिम्फ नोड्स, जिसको हम लोग लसिका पर्व के नाम से भी जानते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल से कि क्या है। अब हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन के बारे में, जिसको हम लोग प्लीहा या फिर तिल्ली भी बोलते हैं। तो जो स्प्लीन है ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, यानी कि जो हमारे ये लसिका वाहिनियाँ है, लाइक ये जो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जानेंगे क्यों है। तो ये सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है और इसका लोकेशन क्या है, एक तो ये लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि ये हमारा बॉडी है, ये लंग्स है, ये लीवर है, और यहाँ ये स्टोमक है, यहाँ पे डायफ्राम है जहाँ पे हमारा लंग्स रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्प्लीन है, यानी कि एक तो लेफ्ट साइड में है ये, ठीक है, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में है। फिर अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के अपर पार्ट में है, यहाँ से एब्डोमेन स्टार्ट हुआ है तो इसके अपर पार्ट में है। और बीनीथ लेफ्ट हाफ ऑफ डायफ्राम, यानी कि लेफ्ट डायफ्राम के कहाँ, लेफ्ट हाफ में, यानी कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है, स्प्लीन है। तो ये फोटो देखकर आपको थोड़ा क्लियर होगा कि स्प्लीन कहाँ पे लोकेटेड है। फिर बात करते हैं शेप की, तो ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है। वैसे शेप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है। वेट की अगर बात करें तो स्प्लीन का जो वेट है वो 70 से 200 ग्राम होता है। हमने लोकेशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, अब बात करते हैं कि स्प्लीन का आखिर ये क्या करता है हमारे बॉडी में। स्प्लीन का, ये जो स्प्लीन है इसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक टाइप का WBC का ही पार्ट है लिम्फोसाइट, जो कि हमारे कोई भी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उस फॉरेन ऑब्जेक्ट से ये क्या करता है, फाइट करता है और हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, रिमूव ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स। तो यानी कि जो भी ओल्ड पुराने या फिर डैमेज RBCs होते हैं उसको ये क्या करता है, हटा देता है। इसीलिए हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं स्प्लीन को। RBC का ग्रेवयार्ड कहाँ है, तो स्प्लीन। एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ ब्लड इन टाइम्स ऑफ शॉक और हैमोरेज। तो क्या होता है, ये कई बार क्या करता है, स्प्लीन जो है एक रिजर्वायर का काम करता है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि टंकी का काम करता है। वो टंकी बन के क्या करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है। और जैसे ही हमारे बॉडी में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अब हमारे बॉडी को बहुत सारा ब्लड चाहिए, तो ये क्या करता है, वहाँ से ब्लड को रिलीज़ करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, स्टोर करके रखता है। या अगर कोई शॉक या हेमोरेज जैसी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में अगर ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ये वहाँ पे हेल्प करता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये हेमोग्लोबिन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो यहीं पे बनता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन द चेस्ट, यानी कि चेस्ट के पास, बिटवीन स्टर्नम, बिहाइंड स्टर्नम, यानी ये जो हमारा रिब्स वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे स्टर्नम होता है, स्टर्नम से ऐसे ऐसे रिब्स जो जुड़े होते हैं, तो इसके जो है पीछे होता है। और बिटवीन लंग्स, यानी कि यहाँ पे जो लंग्स है, लंग्स के ये बीच में होता है। तो ये हो गया थाइमस ग्लैंड का लोकेशन। बात करते हैं फंक्शन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि यहाँ पे इसमें प्रोडक्शन होता है T सेल्स का। अब T सेल्स क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए T सेल्स की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म कर सके, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में अगर घुसे तो हमारा बॉडी उसको क्या करे, इनगल्फ कर जाए वैसे बैक्टीरियाज को। तो जो बॉडी हमें जो प्रोटेक्शन देता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के लिए, तो वो T सेल्स ही होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही T सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो यही थाइमस ग्लैंड में होता है। तो बेसिकली ये इम्यून सिस्टम का ये जो थाइमस ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, क्योंकि ये T सेल्स का प्रोडक्शन करता है। तो इसका मेन फंक्शन यही है
और हार्मोन की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन में आता है, थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करता है, तो थाइमोसिन। और कहाँ लोकेटेड है, तो चेस्ट के पास, रिब स्टर्नम के पीछे और दो लंग्स के बीच में। और शेप किस शेप का होता है, तो ट्राइंगुलर शेप का होता है। इसमें वैसे लोब्स भी होते हैं, उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना है। और अगर वेट की बात करें तो ये 10 से 15 ग्राम के होते हैं, और बर्थ के टाइम पे 10 से 15 ग्राम होता है। और जैसे ही हम लोग प्यूबर्टी के एज में आते हैं, यानी कि टीनेज में आते हैं, लाइक 13 तक हम लोग को आते आते ये जो है प्रॉपर ग्रो कर जाता है। तो ये था थाइमस ग्लैंड के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में अब हम बात करेंगे लिम्फ वेसल्स की। तो लिम्फ वेसल्स क्या है, तो ये जो है हमारे पूरे बॉडी में फैले होते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड बोन मैरो, यहाँ पे नहीं होते हैं। और ऐसे टिश्यूज़ जहाँ जिसमें कि ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ जहाँ पे एब्सेंट होती है, यानी कि एपिडर्मिस, जो स्किन का जो एपिडर्मिस होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं मौजूद होते, तो वहाँ पे नहीं होते, बाकी ये बॉडी में हर जगह मौजूद होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि ये बॉडी में फ्लूइड लेवल को बैलेंस करके रखते हैं, एंड बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। लिम्फ वेसल्स के बाद हम बात करते हैं लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड क्या है, एक स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट है, यानी कि हमारे बॉडी में ये मौजूद है। तो इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नेक, आर्मपिट, चेस्ट, एब्डोमेन, ग्रोइन, ये सारे रीजन्स में जो है ये पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये इम्यून सेल्स कंटेन करते हैं जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्शन या किसी बीमारी से फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को किसी इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लिम्फ नोड्स का।